अब हम लोग देखते हैं कि इस 120 नंबर में से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पे आपका क्या रैंक बन सकता है, क्योंकि जो कॉलेज है अलॉटमेंट जो होगा वो रैंक के हिसाब से होगा। अब रैंक अगर 90 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 500 के अंदर में आ जाएगा। अगर आप 75 to 80 स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 4000 से 6000 के बीच में रह सकता है। अगर आप 70 से 75 70 to 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 6000 से लेकर 10000 के बीच में रह सकता है। 65 to 70 पे इस रेंज में आपका रैंक 10000 से लेकर 14000 के बीच में हो सकता है। अगर आप 60 to 65 स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 14000 से 17000 के आसपास रह सकता है। 55 to 60 में आपका रैंक 17000 से लेकर 23000 के बीच में हो सकता है। और अगर आप 50 से 55 नंबर के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 23000 से लेकर 28000 के आसपास में रह सकता है। 45 to 50 स्कोर करने वालों का रैंक करीब 28000 से लेकर 32000 के बीच में रह सकता है। 40 से 45 स्कोर करने वाले का रैंक 32000 से लेकर 36000 के बीच में हो सकता है। अगर आप 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 36000 से लेकर 40000 रैंक के बीच में हो सकता है। अगर आप 30 से 35 स्कोर के आसपास में हैं तो आपका रैंक 40000 से लेके 43000 तक हो सकता है। और अगर आप 25 से 30 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 43000 से लेके 48000 के आसपास में हो सकता है। तो 25 नंबर लाने वाले का रैंक क्लोज टू 50000 होगा और 90 नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट का रैंक क्लोज टू 500 होगा। तो यह है क्लैट पेपर का स्कोर वर्सेस रैंक प्रेडिक्शन। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो आप इसके लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉ एडमिशन में आप चाहते हैं कि हम लोग आपके एडमिशन में हर एग्ज़ाम, चाहे वो क्लैट के थ्रू, आईलेट के थ्रू या आप कोई और भी प्राइवेट कॉलेजेस का एग्ज़ाम जैसे स्लैट, इसके थ्रू कहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारा पेड गाइडेंस अवेल कर सकते हैं।